अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 42 कंसल्टेशन। तो ये सूरा का जो नाम है वो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जब ईमान वाले को कोई प्रॉब्लम आता है या कोई डिस्कशन हो कुछ भी होता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में कंसल्टेशन करते हैं, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो कोई भी चीज़ में जब भी कोई डिस्कस होता है या कोई चीज़ का डिसाइड करना होता है तो वो पहले अपना आप से ही अकेले ही सब कुछ नहीं करते, वो क्या करते हैं, मशवरा लेते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये सूरत का जो नाम है उसी के ऊपर है। तो इस सूरत में उसके बारे में भी थोड़ा इम्पोर्टेंट दिया गया होगा, वो बात के ऊपर, कंसल्टेशन के ऊपर, जो ये 38 वर्ष में इसके बारे में आता है। देखो 38 वर्ष तुम पढ़ोगे ना। दे रिस्पॉन्ड टू देयर लॉर्ड by observing the contact pairs, their affairs are decided after the due consultation among themselves। तो ये सूरत का नाम क्या है, अल सूरा। तो देखो इसमें जो आता है वाक़मुस्सलाता वामरहुम सूरहु, जो ये सूरा जो है ना सूरहु, यानी कि द कंडक्टेड म्यूचुअल कंसल्टेशन। जो अरबी ये अल्फाज है सूर, यही शब्द से, यही डेरिवेटिव से ये सूरत का नाम हुआ है, द ड्यू कंसल्टेशन। और इसका एक और भी अरबी में मीनिंग होता है ये सूर का। जो हनी है ना, ह्यूज, वो अपने हनी कलेक्ट करती है हाइव्स के अंदर कलेक्टिवली। वो अकेले एक ही हनी भी है तो वो कलेक्ट नहीं कर सकती हनी भी। जो हम हनी पीते हैं ना, वो क्या है, एक कलेक्टिव इफोर्ट है। तो अल्लाह ने यही वर्ड को कुरान में कंसल्टेशन के साथ में, और ये सूरत का जो नाम भी दिया है वही वर्ड को यूज किया हुआ है। इसका बहुत गहरा मीनिंग है कि जब भी तुम एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन करते हो तो एक यूनिटी बनती है, और उसके साथ में जो आउटपुट आता है वो बेहतरीन होता है। यानी कोई भी हम ऐसा चीज़ नहीं कर सकते कि भाई चलो मुझे मेरे दिमाग में आया और मैंने किसी वो बात को, कोई भी फैमिली में कोई बात हो मैंने अकेले कर लिया, ऐसा नहीं होता ना। वो सबका तुम्हें उसमें ये लेना पड़ता है कि तुम्हें ये मंजूर है कि नहीं है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड को ये पूरे कुरान में 4 बार आया हुआ है, 4 टाइम्स। सूरा 2 में, सूरा 3 में, सूरा 19 में, और ये सूरा 42 में बस। तो इसका जो 2 मीनिंग्स है, कंसल्टेशन, काउंसिल, और टू कलेक्ट द हनी फ्रॉम द हाइव, यानी कि जो हम हनी कलेक्ट करते हैं ना हाइव्स में से, तो वो भी इसका मीनिंग्स में वो एक आता है। तो वो हनी के बारे में भी ये एक चीज़ बताती है कि हनी जो है वो कलेक्टिव इफोर्ट है, वो एक हनी बी से नहीं बनता। जो हम कलेक्ट करते हैं ना हनी, वो एक हनी बी से नहीं बनता, वो कलेक्टिव इफोर्ट है। सो ये सूरह जो है हामीम है, सूरह हामीम, और ये 7 सूरह है जो कुरान में 19 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। आ, सीन एंड काफ। तो ये सूरह है जिसमें हामीम भी आता है, आ, सीन और काफ दूसरे वर्ष में ये 5 लेटर आते हैं। लेकिन पूरे कुरान में एक ही ऐसी सूरह है, सूरह 19, जिसके फर्स्ट आयत में ही 5 लेटर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा। बाकी ऐसी कोई पूरे कुरान में नहीं है कि जिसमें सबसे हाईएस्ट लेटर आता हो फर्स्ट वर्स में। ये सूरत में आते हैं 5 लेटर, पर फर्स्ट वर्स में नहीं आते। सेकंड वर्स में 3 है, फर्स्ट वर्स में 2 है, हामीम, आ, सीन और काफ। और ये आ, सीन और काफ भी 19 के मल्टीपल है। और हामी में वो 7 सूरत में तुम कंबाइन करते हो तो 19 का मल्टीपल आता है, जिसका 2147 आता है पूरा नंबर्स। तीसरी वर्ष में अल्लाह फरमा रहा है कि इसी प्रकार अल्लाह है जो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी प्रकाशना करने वाला है तुम्हारी ओर और उनकी ओर जो तुमसे पहले गुजर चुके। कज़ालिका, यूं ही, इलैका, यूं ही यानी हिदायत देने वाला, इंस्पायर करने वाला, वैल लजीना मिन कब्लिकुल लाहुल अजीजुल हकीम, यानी कि तुम अभी जो है और तुमसे पहले भी जो गुजर चुके हैं उसको कौन इंस्पायर करने वाला है। तो ये जो इसमें वर्ड यूज किया हुआ है यूं ही, यानी हिदायत देना, इंस्पायर करना, वही करना, जो एक्चुअली में ये वर्ड का मतलब होता है वही। हिदायत होता है वो अलग है, वो यानी विजडम है। तो ये जो वर्ड किया हुआ है, यूज किया हुआ है डेरिवेटिव कज़ालिका, यूं ही, इलैका, यानी यूं ही यानी वही। अभी देखो तुम्हें कोई चीज़ इंस्पायर होती है, अभी जैसे प्रॉफिट को डायरेक्टली वही हुआ था कुरान शरीफ, उसको वो इंस्पायर किया गया था, उसको रिवील किया गया था। अभी कोई चीज़ तुम्हें ख्याल में आती है जो अल्लाह की तरफ से होती है कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है, या तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है जिस चीज़ को तुम एक्सेप्ट करते हो, तो वो चीज़ क्या होती है, अल्लाह तुम्हें इंस्पायर करता है। तो अल्लाह जो है वही सबसे बड़ा अजीज है, ऑलमाइटी है। अजीज यानी सबसे ऑलमाइटी, और हकीम है, और वही यानी हिकमत वाला है, यानी कि वो जो चीज़ करता है वो सब हिकमत के साथ में होता है। यानी हमें कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आती, लेकिन वो अल्लाह की हिकमत से होती है, तो हमें उसको सब्र करें तो अल्लाह हमें उसकी हिकमत समझा देता है। 42:4 उसी का है जो आकाशों में है और जो कुछ धरती में है,
और वो सबसे बड़ा सर्वोपरि है और सबसे बड़ा महिमावान है। अलीयुन, अलीयुन यानी मोस्ट हाई, सबसे ऊपर। अजीम यानी सबसे ग्रेट, सबसे महान। लहू माफिल समावाते व माफिल अर्द, यानी कि वही है। लहू यानी कि किसका, टू हिम, माफी किसके लिए, तो समावात यानी आकाश, सारे आकाश। इसमें जो वर्ड यूज किया है वो प्लूरल है, यानी कि एक आकाश के बारे में नहीं, हेवंस यानी मल्टीपल प्लूरल वर्ड्स ये यूज किया हुआ है। समावाते वमा फिल अर्द, और जो भी जमीन है, वहुवल अलीउल अजीम, यानी कि जो भी आकाश और धरती में सब कुछ अल्लाह का ही है। 42:5 निकट है कि आकाश अपने ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते और पालनहार की जो हर वक्त याद करते हैं उसकी प्रशंसा के साथ और धरती वालों के लिए क्षमा मांगते हैं। सुन लो कि अल्लाह ही है क्षमा करने वाला और दया करने वाला। यानी कि ये चीज जो है, जो देखो कितनी बड़ी चीज इसमें बताई है वर्ष में। तकादो, तकादो यानी ऑलमोस्ट, क्या हो रहा है, जो आसमान है वो क्या हो रहा है, यतफत्तरून, यतफत्तरून यानी फतर यानी फाड़ देना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना फुतुर। यानी कि जो आसमान है वो क्या हो जाता है, मीन फौकहिम वल मलाइकते युसब्बून, यानी कि अल्लाह की वो तस्बीह से अगर तुम उसको सुन पाते तो तुम देखते कि उसकी तस्बीह और उसकी आवाज से पूरा आसमान फट जाए अल्लाह की याद से। तो ये जो आयत है वो बहुत ही गहरी है, जिसमें ये बता रहे हैं कि तुम अल्लाह की याद करो तो तुम्हारे जो अल्लाह की याद में इतनी ताकत है कि तुम चाहो वो तुम्हारे लिए सामने अल्लाह कर दे, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह की याद और अल्लाह का खौफ हो। तो ये बता रहे कि जो उसके फरिश्ते तकादुस समावाती यतफत्तरूना मिन फौकहिम, मिन फौकहिम, अबाउ देम। फौक यानी हम कोई चीज को फेंकना बोलते हैं ना, फेंकना, वो भी अरबी वर्ड है, ये वर्ड इसमें यूज होता है, फौकहिम यानी उसके अबाउ। वल मलाइकते क्या करते हुए, सब बहुना अल्लाह की पाकिज़गी बयान करते और बेहमदे अल्लाह की प्रेज करते, रब्बिहिम वयस्तगफिरूना, और वो क्या करते हैं, लेमन फिल अर्द, यानी कि जो जमीन पे है हर मखलूकात जो अल्लाह की याद करती है, उसमें सब कुछ आ गया, उसमें इंसान भी आ गए, जानवर भी आ गए, क्योंकि जानवर तो अल्लाह को सबमिट ही कर दिए तो उसके लिए तो वो दुआ करते ही है। और वो ईमान वाले के लिए भी जो अल्लाह को याद करते हैं, वो किसके लिए नहीं करते, सिर्फ शैतान के ऊपर चलने वालों के लिए, उसको वो कभी भी उसके लिए वो अल्लाह उससे मगफिरत नहीं करते। यानी वो इतने वो है फरिश्ते के अल्लाह की इबादत और करते हैं, और जो उसकी इबादत करने वाले उसके लिए भी माफी की तलब करते हैं। और अल्लाह क्या बता रहे, अला इन्नल्लाह हुवल गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह यानी अल्लाह ही है जो ही माफ करने वाला गफूर और रहीम है, उसके सिवा और कोई माफ करने वाला और गफूर नहीं है। 42:6 और जिन लोगों ने उसके अतिरिक्त दूसरों को अपना संरक्षक बना रखा, यानी कि अपना संरक्षक, यानी कि वो समझते कि अल्लाह के सिवा ये भी संरक्षक है, अल्लाह उनके ऊपर निगाह रखे हुए है और तुम उनके ऊपर जिम्मेदार नहीं। यानी कि अगर तुम्हें, जब तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो तुम्हें लगता है कि अल्लाह को क्यों ये लोग इबादत नहीं करते, हमारा ये जीन चाहता है कि ये अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते, तो अल्लाह बोलते कि तुम्हारा वो हक नहीं है, वो अल्लाह उसके ऊपर निगहबान है, अल्लाह देख रहा है, वो जो कर रहा है वो अल्लाह के बंदे, तुमने उसको नहीं बनाया, तो अल्लाह ही वो जिम्मेदार है, और यू आर नॉट देयर, तुम उसके जिम्मेदार नहीं हो। यानी कि जो अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत करती है, वल्लज़ीना तखजू मिन दूने औलियाउल्लाह, औलिया यानी अल्लाह के सिवा, मिन दूने ही बिसाइड्स हिम, मिन दूने यानी अल्लाह के सिवा, औलियाउल्लाह हफीजुन अलीम, हफीज यानी वो उसका हिफाजत करने वाला समझते हैं अल्लाह के ऊपर। वमा अंता अलैहिम बेवकील, तो अल्लाह बता रहे कि तुम उसके ऊपर वकीलात करने के लिए नहीं बनाए गए, अल्लाह ही उसके लिए काफी है। अल्लाहुल हफीजुन अलैहिम यानी अल्लाह ही उसकी हिफाजत और उसको निगाह रखे हुए उसके ऊपर, उसका क्या करना है कि उसका क्या इंजाम है। तुम्हारा मकसद क्या है कि अगर तुम्हारे सामने कोई चीज आती है तो तुम्हें हक बतानी है, कि उसको पकड़ के ये नहीं करना कि भाई तुम पकड़ के उसको मैं बलजबरी से नमाज पढ़ूँ, नमाज नहीं पढ़ो तो तुम चिल्लाओ, या फिर तुम उसको पकड़ के ये करो कि ये जो चीज़ है वही करो। तुम उसको वो कहीं पे मंदिर में जा रहे तो उसको क्या करो, उसको मंदिर से पकड़ के मस्जिद में लेके आ जाओ, ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हें सिर्फ हक बताना है। कोई भी मैसेंजर भी आए थे वो भी किसी के ऊपर बलजबरी नहीं की थी। अल्लाह देखो बलजबरी करना चाहे तो अल्लाह एक ही पल में हुक्म दे और सबको अल्लाह की इबादत करने वाला हो जाए, तो हम कौन होते हैं किसी को बलजबरी से करने वाले। अल्लाह बोलते हैं तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है सिर्फ हक बात को बता देना कि भाई ये हक बात है
और ये बातिल है, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर तुम्हें कोई पूछे तो तुम्हें हक बात बोलना है, बस यही तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी है। उसको वो चीज पे लाना या बलजबरी करना कि भाई तुम आ ही जाओ सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह इसमें क्लियरली मना कर रहा है कि अलैहि वमा अंता अलैहिम बेवकीला, तुम वमा, वमा यानी नहीं, अंता यू, अलैहिम यानी ओवर देम। देखो अरबी में दो वर्ड आते हैं, अलैहिम और कुम। कुम आता है यानी तुम्हारे ऊपर होता है, हुम यानी सामने वाले। समझ में आया? जो अरबी में दो वर्ड्स है वो मैं अभी आगे आएगा तो इसको तुम्हें बताता हूँ। लेकिन ये जो है अलैहिम यानी ओवर देम, बेवकीला, उसके ऊपर तुम वकीलात करने के लिए नहीं हो। 42:7। और हमने इसी प्रकार तुम्हारी ओर अरबी कुरान उतारा है ताकि तुम मक्का वालों को और उसके आसपास वालों को डरा दो और उनको एकत्र होने के दिन से डरा दो जिसके आने में कोई संदेह नहीं। एक समूह जन्नत में होगा और एक समूह आग में। वकज़ालिका यानी कि अल्लाह इसमें क्या बता रहा है कि वकज़ालिका औहैना इलैका कुरआना अरबिया लितुनज़िरु अमल कुरा। अभी देखो इसमें जो एक्चुअली में ये हमने हिंदी में पढ़ा ना, तो इसमें ये मक्का के बारे में बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताकि क्यों ये बात नहीं है, ये एक्चुअली में सेंट्रल के बारे में अल्लाह बता रहा है। ये कोई पर्टिकुलर एक नबी के बारे में नहीं। ये तो मैंने ये दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ा हिंदी, तो इसलिए इसमें मक्का बोला था। लेकिन एक्चुअली में क्या है, इसमें देखो जो वर्ड यूज किया हुआ है उसको मक्का वहां पे वर्ड नहीं यूज किया है। इसमें क्या वर्ड किया हुआ है, यूज कुरा। उम्मल मदर ऑफ सेंटर, उम्म यानी मदर, यानी कोई भी जगह पे जहां पे तू सेंटर में हो। तुम अगर तुम्हें मान लो कि कोई चीज बतानी है तो तुम पहले कहाँ जाओगे? यहाँ पे अगर दिल्ली में ये लोग करते हैं ना किले के ऊपर, तो तुमको एक सेंटर में जगह पे जाके बोलोगे तो जिससे क्या होगा, सब लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी। हाँ, कुतुब मीनार जैसे अगर मान लो कोई कैपिटल सिटी यहाँ का जो गुजरात का गांधीनगर में, यानी अगर तुम्हें कोई चीज को रेडियो में देना है तो तुम कौन सा रेडियो पसंद करोगे? जो रेडियो सब जगह पे अवेलेबल है। तो अभी जो कुरान है वो कहाँ पे रिवील हुआ था? रशद खलीफा के थ्रू, सेंट्रल ऑफ द अर्थ में, मक्का में नहीं हुआ, यूएसए में हुआ। क्यों? कि इंग्लिश जो है वो हर जगह पे समझने लगे। मोस्टली लोग इंग्लिश तो 80, 60, 70% ऑफ इन द अर्थ इंग्लिश तो कुछ ना कुछ तरीके से समझ ही लेते। तो अल्लाह ने ये रशद खलीफा को वहां पे भेजा कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो चीज को सेंट्रल ऑफ द अर्थ में सब जगह पे वो इजीली समझ में लोगों को आ सके। तो ये चीज अल्लाह इसमें बता रहा है कि विदस रिवील वकज़ालिका औहैना। औहैना देखो ये जो वही के बारे में है ना, यही वर्ड है, इसका मतलब होता है रिवीलेशन या इंस्पायर करना। इलैका कुरआना अरबिया यानी कि कुरान जो है वो हमने तुम्हारे ऊपर अरबी में नाजिल किया कि तुम ले तुनजिरा, नजर यानी कि वॉर्न करो, ले तुनजिरा यानी नजर, उम्मल कुरा यानी एक सेंटर ऑफ द कम्युनिटी को, वमन हौलहा व तुनजिरा यौमल जमा यानी जिमा यानी एक दूसरे को जमा करना, सबको जमा करना। ला रैबा फीहा फरीका फिल जन्नते व फरीका फिल सईरे, यानी कि एक फिरका होगा वो जन्नत में होगा। फरीक यानी फिरका यानी एक ग्रुप। देखो सारे वर्ड जो अरबी के वो इजीली हिंदी और जिसको आता है ना वो समझ ही जाता है। ये किसके लिए डिफिकल्ट है? जो हिंदी और उर्दू नहीं आता उसको अरबी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिसको हिंदी और उर्दू आता है उसके लिए तो कुरान समझना बहुत ही ईजी है। देखो इसमें कितना इजीली बता दिया अल्लाह ने। ला रईबा फीहा फरीका फिल जन्नत है, उसमें से कोई फिरका होगा वो जन्नत में होगा, कोई फिरका होगा वो सईर यानी कि आग में। और वो कैसी आग? ब्लेज वाली। सईर यानी बहुत ही डेंजरस फायर, नॉर्मल फायर नहीं है, इसलिए अल्लाह ने ये वर्ड यूज किया हुआ है सईर। सईर यानी ब्लेजिंग फायर, जो भभूकने वाली हो। तुम नॉर्मल फायर करते हो चूल्हे में, उसको तुम ब्लेजिंग फायर नहीं बोलोगे, वो तो नॉर्मल बोलोगे भाई इसको सलगा दो या इसको जला दो। अगर इतनी बड़ी भयंकर जैसी आग लगी हो कोई जंगल में जो कंट्रोल में नहीं आए और वो हवा के साथ में एक यहाँ से दूसरी जगह पे जा रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लेजिंग फायर। यानी जो ये आयत में अल्लाह बता रहा है कि हमने इस प्रकार तुम्हारी ओर अरबी कुरान उतारा है ताकि तुम एक सेंट्रल जगह से उसके आसपास वालों को डरा दो। ऐसा नहीं कि हर एक हमें अगर कुरान को बताना है, उसको डराना है, तो हमें भी इसको बेहतरीन तरीका, अभी हमारे पास इंटरनेट है तो हमको बेस्ट तरीके से उसको किस तरह से उसको समझा सके। तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में बताओगे तो बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर तुम अरबी में बोलोगे तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा।
हाँ, हिंदी में बोलोगे तो हिंदी का पॉपुलेशन इंडिया का कितना 140 करोड़ है। तो चाइना में समझाना होगा तो किस लैंग्वेज में बताना होगा, वहां पे लोग इंग्लिश ज्यादा नहीं यूज करते, लेकिन चाइना में भी इंग्लिश तो भी करते ही है। 30-40% लोग इंग्लिश यूज करते हैं वहां पे भी, चाइना में भी। तो इंग्लिश या चाइनीज में समझाना पड़ेगा, वहां तुम हिंदी में समझाने जाओगे तो कोई समझेगा नहीं समझेगा। तो ये चीज अल्लाह इसमें ये भार दे रहा है कि तुम जहां पे उम्मुल कुरा, यानी इसके मतलब है कुरा का मतलब एक पर्टिकुलर कलेक्टिव एक्सपोर्ट, जो ये अरबी का वर्ड है ना, अकेला ये नहीं होता मदर ऑफ द सिटी, इसका मतलब मक्का भी होता है, कलेक्टिव इफोर्ट भी होता है, कलेक्टिव इफोर्ट एक्सप्लोर करना भी होता है। यानी तुम ऐसी जगह पे उसको एक्सप्लोर करो, ऐसी जगह पे उसको करो कि जहां से वो इजीली हर जगह पे पहुंच जाए, वो मैसेज है वो। तू भी लल्ला अल्हम्दुलिल्लाह सदुल्ला इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 42:8। और यदि अल्लाह चाहता तो उन सबको एक ही उम्मत बना देता। देखो इसमें पहले जो वो मैंने बताया था ना कि अल्लाह अगर चाहता, इसलिए जो पहले वर्ष में हमने देखा सूरा वर्ष 6 में कि तुम उसके ऊपर जिम्मेदार नहीं हो, तो अल्लाह इसका रिप्लाई भी यहाँ पे दे रहा है कि यदि अल्लाह चाहता तो उन सबको एक ही उम्मत बना देता, परंतु वह जिसको चाहता है अपनी रहमत में, अपनी दया में प्रवेश करा देता है, और अत्याचारियों का कोई भी समर्थक या सहायक नहीं है। यानी जिसने अत्याचार और जुल्म करना ही सीखा है, उसके लिए तो कोई मास्टर भी नहीं है, ना ही उसको कोई मददगार है। तो ये 42:8 में अल्लाह बताया वलौ सा अल्लाह हो, वलौ सा अल्लाह यानी कि अल्लाह अगर चाहता, वलौ सा इंशाअल्लाह बोलते हैं ना, इंशाअल्लाह, तो ये वर्ड ये इसमें यूज किया है, वलौ सा अल्लाह हो, अगर अल्लाह चाहता लज अलहुम, यानी कि वो सबको अल्लाह बना देता उम्मतुन वाहिदतुन, वाहिद यानी एक, यानी यही वर्ड है ना जो वाहिद, यानी इसका मतलब होता है 19 व अ द वाहिद। तो ये तुम चार व अक्षर को मिलाओ तो इसका ऐड करो तो ये चारों अक्षर का मल्टीपल होता है 19। तो अल्लाह ये उम्मत को बता रहा है कि लजल उम्मत, अगर मैं चाहता तो हर एक को एक ही कर देता, वाहिदतुन। वलाकिन बट युद्ध खेलू मैं यसाओ फी रहमतिही, यानी कि वो जिसको चाहता है अपनी मैं यसाओ, देखो ये इंशाअल्लाह का ही वर्ड है, इंशाअल्लाह बोलते हैं ना, मैं यसाओ, यानी अगर वो अल्लाह चाहता जिसको यद खुलून, अपनी युद्ध खुलून यानी दाखिल करता, मैं यसाओ फी रहमती, अल्लाह की रहमत में, वज़्ज़ालिमूना मा लहुम, यानी कि जो जालिम है उसको माँ नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मिन वलियु वला नसीर, उसका ना कोई दोस्त होगा, ना कोई मास्टर होगा, ना ही नसीर यानी उसका कोई मददगार होगा। हम ये सूरा फातिहा में पढ़ते हैं ना, ये कानाबुदु व या कानस्तईन, तो ये जो नसीर है ये वडी उसमें भी आता है, नसीर यानी हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना, यानी अल्लाह के सिवा ना उसका कोई मास्टर होगा, ना ही कोई उसका हेल्पर होगा। ये जो है वो दुनिया में भी लागू पड़ता है और आखिरत में भी लागू पड़ता है। तो यानी कि अगर तुमने जुल्म किया तो अल्लाह दुनिया में तुम्हारा मददगार नहीं होगा, ना ही तुम्हारा हेल्प होगा। यानी तुम सोच रहे हो कि भाई दूसरे लोगों को तो इतना पैसा मिला है, वो तो ईमान वाले भी नहीं है, तो वो क्यों, तो ये तुम वो उससे काउंट नहीं कर सकते मटेरियल चीज से कि भाई इसको मटेरियल चीज मिला है तो ये सक्सेसफुल है। हालांकि कभी क्या होता है कि वो मटेरियल चीज ही उसके लिए क्या बन जाती है, वबा बन जाती है, उसके लिए वो श्राप बन जाता है, कर्ज बन जाता है। अगर मान लो कि तुम देखे हो ना कितने लोग गाड़ी में जाते हैं, उसका पेट फूला होता है और बहुत ही मोटे हो जाते हैं, उसको कितनी बीमारियां होती है। अगर सपोज उसको इतना नहीं मिला होता और वो मेहनत कर रहा होता तो शायद उसकी तंदुरुस्त और होता और अच्छा खाना पीना खा सकता था। आज क्या हो रहा है, उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो वो सब दवाओं के ऊपर जिंदा है, ना ही वो स्वीट खा सकता है, तो वो पैसे का क्या फायदा, कुछ फायदा है। हालांकि वो कोई जो इंसान साइकिल पे चला के जा रहा है, घर पे जाके जो भी खाना चाहे वो खा सकता है, बाहर के जाके गुलाब जामुन 5 रुपए का भी वो स्वीट लेके भी खा के एंजॉय कर सकता है, और वो 50,000 की स्वीट खा के भी नहीं खा सकता, वो उसके पास पैसा है। तो यानी कि यू कैन नॉट काउंट इट द अल्लाह's रहमत और मर्सी फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स। तो ये चीज से अल्लाह बता रहे कि उसका अल्लाह ना कोई दोस्त होगा ना मददगार। और दूसरा क्या होगा, जो वो ये मटेरियल चीज से उसका घमंड बढ़ता जाएगा, तो सबसे बड़ी नुकसान क्या होगा कि वो हिदायत के रास्ते को वो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब घमंड आ जाता है तो बैरियर आ जाता है किसके बीच में,
अल्लाह के बीच में और तुम्हारे बीच में बैरियर आ जाता है। तुम कभी भी अल्लाह को समझ नहीं पाते। जब भी घमंड आएगा, गुस्सा आएगा गलत चीज के ऊपर, यानी तुम अपने नफ्स के ऊपर बढ़ाई दे रहे हो, तो तुम अल्लाह को बढ़ाई नहीं दे रहे होते। उस वक्त में अपने आप को बढ़ाई देना चाहते हो, तो तुम कभी भी अल्लाह को नहीं समझ पाते। अल्लाह को कब समझ पाएगा? जब तुम अपने आप को नीचा करके अल्लाह को ऊपर लाते हो, तभी वो चीज में ही तुम अल्लाह को समझ पाते हो और अल्लाह की रहमत तुम्हें मिलती है। तो ये मटेरियल चीज हम उससे अगर हम काउंट करते हैं सक्सेस, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। हाँ, लेकिन अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत की सारी चीजें देगा। वो कब देगा? मैं ये हर बार बताता हूं कि जब तुम मैच्योर हो जाओगे। जब तुम मैच्योर हो जाओगे तो तुम्हारे सामने अगर मैं रख दूं अभी 1 किलो चॉकलेट, तो तुम खाओगे? तुम नहीं खाओगे। लेकिन अगर सैमुअल के पास में रख दूं तो वो सब पूरे दिन सुबह शाम चॉकलेट ही खाएगा वो। हाँ, अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए अभी उसको समझ में आ रहा है कि इतना मीठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये 1 साल का अभी छोटा है तो क्या करेगा? वो सुबह शाम चॉकलेट ही खाएगा ना। अभी गोल रोटी खाता है तो गोल रोटी खाता रहेगा, मध ही खाता रहेगा, मिठाई खाता रहेगा, तो वो नुकसान है ना उसके लिए। हाँ, लेकिन जब उसको समझ में आ जाता है तो तुम दे देते। ऐसे ही अल्लाह का ही ईमान वालों के ऊपर, क्योंकि वो ईमान वालों को अल्लाह पसंद करता है। वो नहीं चाहता कि वो गुमराह हो जाए। वो क्या नहीं चाहता? कि तुम गुमराह हो जाओ। तो वो तुम गुमराह नहीं हो जाओ, इसलिए वो तुम्हें हर एक चीज को मेजर के साथ में देता है। जब तुम्हें वो चीज से बेपरवाह हो जाओगे तो अल्लाह वो तुम्हें चीज दे देगा। लेकिन दूसरी बात, अल्लाह तुम्हें उसकी हिकमत भी देगा। अगर मान लो मैं तुम्हें 1000 करोड़ रुपया दे दूं, मुझे मालूम है तुम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें सेफ्टी तो मालूम नहीं है, तो दूसरे जो बुरे लोग हैं उसकी क्या हो जाएगी? वो पैसा आने के बाद में तुम्हारी और तकलीफ बढ़ जाएगी। तो पहले तुम्हें अल्लाह क्या देगा? तुम मेच्योर हो कि नहीं, वो सेकंड चीज वो तुम्हें हिकमत देगा, उसको संभालने की ताकत देगा। क्योंकि वो भी एक ताकत है ना। अगर तुम्हारे पास मान लो ज्यादा ताकत है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अल्लाह तुमकी उसको हिकमत देगा, उसको संभालने की। ये दोनों चीज जब तुम्हें देगा तो तुम्हारे सामने पूरे दुनिया के खजाने खोल देगा। अल्लाह कुरान में कहता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है ईमान वालों को सजा देके। हालांकि तुम अपने आप को सुधार लो, मेच्योर हो जाओ, और तो अल्लाह तुम्हें उसकी हिकमत दे ही देगा। हाँ, लेकिन तुम्हें को बाद में आलस नहीं करनी होती। अगर तुम अल्लाह की राह में कोशिश करते रहो तो तुम्हें हिदायत मिलती जाएगी, हिदायत और हिकमत। अगर तुम अल्लाह की इबादत ही करते हो और आलसी हो जाते हो, हाँ, लेकिन तो वो क्या देगा कि तुम मैच्योर तो हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आलस है, तुम्हें कोई अल्लाह की राह में काम करने की वो जूस नहीं है। वो किसको भी देता है अल्लाह? कि जिसको अल्लाह की राह में काम भी करना है। उसको अल्लाह को मालूम है कि मैं इसको दूंगा मेरे बंदे को, तो इसका अच्छे काम में इस्तेमाल करेगा, उसका और सवाब मिलेगा उससे। और बुरे लोगों को वो क्यों देता है? उससे उसके गुनाह बढ़ते। और अच्छे लोगों को क्यों अल्लाह देता है? कि ये चीज से वो अच्छा इस्तेमाल करेगा। हाँ, अगर उससे वो अपनी बढ़ाई करेगा, अपनी नुमाइश करेगा, तो अल्लाह अगर उसको पसंद करता होगा तो उसको नहीं देगा। समझना? क्योंकि हमारा नफ्स कौन है? अल्लाह जानता है। अगर हमारा दिल अच्छा है, हमारी नीयत अच्छी है, तो हमें समझना है कि अल्लाह हिकमत के साथ में हमें देगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें बस एक ही चीज करना है, उसके पीछे, मटेरियल चीज के पीछे नहीं भागना है, हमें अल्लाह के पीछे भागना है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज है ना, वो अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि वो सारी चीज अल्लाह का ही कानून को फॉलो करती है। तो वो सारी चीजें तुम्हारे सामने आ ही जाएगी इंशाल्लाह। वक्त आएगा तब तुम्हें सब्र करनी है और कोशिश करते रहनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उम्मीद छोड़ देते हैं कि भाई अभी जो भी है चलो अल्लाह मुझे क्या करेगा, वहां पे कोई भूखा मर रहा है तो मरने दो, मुझे क्या है। तुम अपने दिल में सोचो तो सही, अल्लाह मुझे तू कुछ दे तो मैं उसको भी मदद कर सकूं। ये तमन्ना तुम कोशिश करोगे तो अल्लाह तुम्हें डेफिनेटली, जब तुम मैच्योर हो जाओगे तो उसकी हिकमत भी देगा, उसको इस्तेमाल करने की ताकत भी देगा। समझ में आया? ये पूरा कंसेप्ट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार में इसको जब भी मौका मिलता है ये वापस यही चीज को दोहराता हूं कि जिससे तुम इसको समझ सको। दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम संन्यास ले लो। समझ में आया? तुम एक दरमियान का रास्ता पकड़ो जो मिडल है, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। 42:9 और जिस बात में तुम मतभेद क्या उन्होंने उसके अतिरिक्त दूसरे संरक्षक बना रखे, यानी कि दूसरे को अपना हिफाजती बना रखा है, तो अल्लाह ही संरक्षक है और वही मुर्दों को जीवित करता है और वह प्रत्येक चीज पर सामर्थ्य रखता है। अमत तखजू मिन दूनी औलिया, यानी कि अल्लाह के सिवा तुमने किसी औलिया यानी कि दोस्त को बना दिया है। फल्लाहु हुवल वलीयुल वहुवा युहयी, क्योंकि अल्लाह बता रहे कि सच्चा संरक्षक कौन है? अल्लाह ही है, क्योंकि वही जिंदा को मुर्दा करता है। तुमने जिसको बनाया वो जिंदा को मुर्दा नहीं कर सकता। वह अला कुल्ले सईन कदीर,
अल्लाह अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज पे उसकी ताकत है। और ये जो दुआ है 42:10 में, यानी कि ये दुआ जो अल्लाह बता रहा है इसमें कि ईमान वाला यही सोचता है कि और जिस किस बात में तुम मतभेद करते हो उसका निर्णय, यानी कि देखो ये कंसल्टेशन का सूरत है ना, इसके बारे में कंसल्टेशन, तो ये बात इसमें वापस आई 42:10 में कि जिस बात में तुम मतभेद करते हो, यानी कि अगर मान लो कोई चीज ऐसी भी हो जाए कंसल्टेशन के बाद में तुम्हें वो चीज पसंद नहीं आए, तो उसका निर्णय तुम अल्लाह के ही सुपुर्द है, यानी कि उसको तुम अल्लाह के सुपुर्द कर दो और वही अल्लाह मेरा पालनहार है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर मैं लौटने वाला हूं। तो अल्लाह तुम्हें वो चीज तुम्हारे अंदर रहमती डाल देगा, उस चीज को समझा देगा तुम्हें। और कंसल्टेशन के बारे में अल्लाह ने इसमें बहुत सारी चीज भी बताई कि तुम जब किस तरह से अल्लाह के कानून को, अल्लाह की एकता को, अल्लाह की इबादत को एक सेंटर ऑफ द जगह से स्प्रेड करो। तो ये वर्ड्स में भी अल्लाह इसी को इफ यू वमा अख्तलाफ, तिलाफ यानी इख्तिलाफ होता है ना, एक दूसरे के बाद में इख्तिलाफ, जो वर्ड तो मालूम है ना हिंदी में, इख्तिलाफ यानी मतभेद होना। फी है मीन सही है, फहुक्मुहु इल्लाह, यानी कि तुम क्या करो जब कोई तकलीफ हो तो वो उसको अल्लाह की हिकमत के ऊपर छोड़ दो। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु, और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। वैलन उनीब, देखो ये नूब है ना, ये वर्ड का मतलब सबमिट होना, यानी इस्लाम के साथ में ये भी एक पैरेलल अरबी का वर्ड है नूब। ये कुरान में बहुत बार आया हुआ है, बहुत ही बार, 10 से 12 बार ये वर्ड आया हुआ है नूब। इसका मतलब होता है रिपेंट करना, यानी कि अल्लाह के साथ में, अल्लाह के पास में सिंसियरिटी के साथ में सबमिट करना, सिंसियरिटी के साथ में, यानी कि ऐसे ही नहीं कि बस किसी ने बोल दिया और मैंने सबमिट किया, तुम दिल से अल्लाह के साथ में सबमिट होते हो। अकीमुस्सलात।